हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन हैं उनके भी इंटीग्रेशन पर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स से स्टार्ट। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब आइडेंटिटीज ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, दे आर ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल हमारा समथिंग एंगल है, तो आप उस लैंग्वेज में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या लिखा हुआ है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम पहले लिख लेते हैं। जैसे ही हमारा क्या लिखा है, cos 2x। अब cos 2x के हमारे पास तीन फार्मूले हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू दूसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और तीसरा है ये हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर दूसरा वाला फार्मूला है ये आपका ये साइन 2x इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू ये cos x। तीसरा फार्मूला है हमारा tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ये हमारा क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, फिर ऐसे ये प्लस वाला हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है tan x माइनस वाई इक्वल टू ये tan x माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस वाले में प्लस होगा और प्लस वाले में माइनस होगा, अपोजिट चल रहा है सीक्वेंस भाई। tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस ये tan x इंटू ये क्या हो जाएगा आपका tan y। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है फिफ्थ वाला फार्मूला है, ये हमारा एक होता है साइन 3x बराबर ये क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और क्या लिखा है ए बी सी डी करके लिखो भाई, आधा नंबर आधा अल्फाबेट अच्छा नहीं लगता, ए बी सी डी। और ये हमारा क्या है ई वाला है। फिर आफ्टर दैट ये जो है एफ वाला है, ये हमारा क्या लिखा है cos 3x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, और बहुत सारे फार्मूले जो हमने प्रीवियस की वीडियो में बताए, जैसे जब मैंने ITF पढ़ाया तो उसमें बहुत सारा बता दिया है ना। और जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे हम लोग उस पर जो है स्टडी करते रहेंगे। ये जी वाला लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है साइन x इंटू cos y इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई और प्लस साइन ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और जो है कुछ टाइप करके भी हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। अच्छा, एच वाला यहाँ पर ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ ये एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कास भी हो जाएगा साइन एक्स कास वाई और प्लस कास एक्स ये साइन वाई। और आई वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कास वाई और माइनस कास एक्स साइन वाई। चेक कर लीजिए भाई, साइन वाले में प्लस वाले में प्लस रहेगा और माइनस वाले में माइनस रहेगा। हम कास वाला चेक कर लेते हैं, कास एक्स प्लस वाई वाले में ये क्या हो जाएगा कास एक्स कास वाई और प्लस वाले माइनस होगा तो माइनस ये साइन एक्स साइन वाई। और के वाले में क्या हो जाएगा कास एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये कास एक्स कास वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई। मतलब कि क्या होगा प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अभी हम इनका भी यूज करके बहुत सारे फार्मूले जो है ड्राइव कर सकते हैं। जैसे इसी को हम लोग जो है एक इक्वेशन समथिंग कंसीडर कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऐड कर दो, तो फिर एक नया कंक्लूजन मिल जाएगा। अब क्या कहेंगे, देखो ये प्लस साइन एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई दे आर कैंसिल टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर आप क्या
कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या मिल जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई और प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू, ये क्या होगा 2 cos x cos y, क्योंकि दोनों सेम है ना, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस में से क्या हो जाएगा 2 cos x और cos y। तो फाइनल स्टेटमेंट मुझे क्या मिल जाएगा, cos x cos y इक्वल टू है ना 1/2 अंडर ब्रैकेट, ये मुझे क्या मिल जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई और प्लस cos ऑफ ये सॉरी x माइनस वाई। तो बच्चों इस तरीके से इसको घटा दोगे एक रिजल्ट और मिल जाएगा, ऐड कर दिया तो वो मिला ही, ठीक है। ऐसे इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एक रिजल्ट मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे और रिजल्ट मिल जाएगा ना, 4-5 फार्मूले भी ड्राइव हो सकते हैं इससे। तो we want to solve some questions है ना, बेसिस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो लेट्स स्टार्ट, इन सब फार्मूलों का हम लोग जो है क्या करेंगे वहां पर यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ये प्रॉब्लम मेरा दिया हुआ है भाई, रटने से कोई काम होने वाला नहीं है, आप है ना ट्राई टू कनेक्ट विद बेसिक रूट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, यही हम लोगों का मेन ट्राई रहता है। इंटीग्रल आपका क्या लिखा है, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है ना। अब cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला क्या रिजॉल्व हो रहा है, cos स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या मिला था हम लोगों को अभी है ना, प्रीवियस स्टेप में क्या मिला था कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x और अपॉन 2, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू ये dx, 1 अपॉन 2 है ना, कंसीडर एज ए कांस्टेंट, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ ये 1 प्लस cos 2x है ना इंटू dx, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 तो मैंने बाहर कर रखा है, अब ये इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, ठीक, और प्लस इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू सॉरी cos 2x इंटू ये dx हो जाएगा। अब आप जरा बताओ भैया 1 अपॉन 2 इसका क्या हो जाएगा ये x, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, साइन का तो माइनस cos होता है, cos का क्या होता है साइन ही होता है, डेरिवेटिव इसका माइनस साइन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, दैट मींस यहाँ वेरिएबल एज एंगल है तो 2 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आगे इसको मल्टीप्लाई कर दो x/2 और प्लस क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 2 जा 4 प्लस c, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए एक प्रॉब्लम और हम लोग जो है इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या लिखा है cos 2x अपॉन cos x और प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू ए dx। अब इसको आप पहले रिजॉल्व कर दो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको भी आप चुपचाप वैसे रखिए जैसा है ना, इन इट्स इनिशियल फेज, डू नॉट डिस्टर्ब इट, है ना, ये कह रहा है। इसको स्क्वायर डिफरेंस वाले फार्मूले में तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x अपॉन ये cos x प्लस साइन x इंटू फिर ये क्या हो जाएगा cos x प्लस ये साइन x इंटू ये dx। देख भाई प्लस से प्लस कट गया, चुपचाप आराम से अपना काम। फिर यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है cos x माइनस साइन x अपॉन ये क्या हो जाएगा cos x और प्लस साइन x इंटू dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस है ना फंक्शन या दिस प्रॉब्लम मस्ट विल बी है ना रिजॉल्व
थ्रू द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हैं। तो समथिंग इसको टी मान लीजिए, तो लेट टी इक्वल टू ये मेरा क्या लिखा है cos x एंड प्लस साइन x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x और साइन x का क्या हो जाएगा cos x, देन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा cos x माइनस साइन x इंटू ये क्या हो जाएगा dx, है ना। प्रीवियस के कई वीडियो में हम लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम को क्या किया है सॉल्व किया है। और सारे वैल्यूज को रख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट हमारा जो है क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये वैल्यू यहां से देखिए, यहां से इनिशियली ये प्रॉब्लम बेसिकली यहां से हमारा जो है एक स्टेटमेंट नंबर ए से हमारा काम हो रहा है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट ए इंटीग्रेशन हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू इसकी जगह पर ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूं और क्लियर कट, cos x माइनस साइन एक्स इंटू ये dx अपान क्या लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ है dt, और भैया इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है t, तो दैट मीन्स ये log e पे बेस t और प्लस c, आसानी से हमारा काम हो गया, रिजॉल्व हो गया। और ये मेरा क्या हो जाएगा log e पे बेस t मॉडुलस, ये हमारा क्या हो जाएगा cos x और प्लस साइन x, और ये प्लस c, ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। आप इसको जो है क्या है ना, इसका इनवर्स प्रोसेस करके चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो लॉग का डिफरेंशिएशन करो तो 1 अपॉन cos x प्लस साइन x, फिर चेन रूल cos का माइनस साइन और साइन का cos, तो वही चीज मेरा लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलिए आगे हम लोग जो है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन टाइप के फंक्शन के जो है इंटीग्रेशन पर हम लोग जो है क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। चलिए ये जो मेरा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना, ये मेरा स्टेटमेंट है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ है। एक तो इसमें हमारा पहला लिखा है ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने जो है स्क्वायर डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट में रिजॉल्व कर दिया, 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ये डी एक्स। आगे जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, एक एक्स माइनस ए हो जाएगा और एक एक्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर जब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक। अब यह सीधा से लॉगरिथमिक फंक्शन है लिखा हुआ है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर से ये आपका हो जाएगा 1/2a, तो 1/2a, और यहाँ पर ये मेरा क्या लिखा हुआ है log ऑफ मॉडुलस x माइनस ए और माइनस log ऑफ मॉडुलस ये x प्लस ए, ठीक, और ये प्लस सी, और कुल मिलाकर ये 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस ए अपान ये क्या लिखा हुआ है x प्लस ए और प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इन सेम मैनर वी कैन प्रोसीड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 1 अपॉन ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ये क्या लिखा है ए माइनस एक्स और ये प्लस सी,
फिर उसके बाद में ये सी वाला जो हमारा लिखा हुआ है 1/√x² माइनस a² इंटू dx, तो इधर से आपका ये क्या हो जाएगा, सीधा log x प्लस अंडर रूट है ना x² माइनस a², और ये प्लस सी हो जाएगा। फिर डी वाले में क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि ये माइनस वाले में भी यहाँ प्लस होगा, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर तो भाई वही इनिशियल फेज जो दिया हुआ है वही रहेगा फंक्शन का। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/√x² प्लस a² इंटू dx, तो ये आपका फिर वही चीज हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ x प्लस √x² प्लस a² और ये प्लस सी। ई वाले में यहाँ पर हमारा जो है लिखा हुआ है, ई वाले में ये इंटीग्रल ऑफ ये 1 अपान क्या लिखा है x² प्लस a² इंटू dx, तो ये हो जाएगा 1 अपान ये टेंजेंट इनवर्स x बाई ये प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में ये f वाले में हमारा क्या हो जाएगा, में सब में सपोज कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये इक्वल टू ये tan थीटा मान लेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, हाँ, कौन सा हो गया, एक अंतिम बचा है हमारा 1/√a² माइनस x² इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ये और प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सारे जो है कॉन्सेप्ट पर जो है हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम पर बात किया जाए। है बेटा, थोड़ा चलिए किसी एक भी प्रॉब्लम पर हम लोग जो है बात कर लेते हैं। अगर जो इसी के पर है बेस्ट मान लो कि कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान इसने क्या कह दिया √4 माइनस x² इंटू ये dx, तो इसको रिजॉल्व कर दीजिए पहले 1 अपान अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। अब सीधा आपका क्या लिखा है यहाँ पर, ये साइन इनवर्स x अपान ये, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 2 और ये प्लस सी आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से वाच करो, बाकी बात जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।